ड्रामा है, इस अविनाशी ड्रामा में एक माता नहीं है, परम ब्रह्म। क्या जो शिव बाप हेवनली गॉड फादर आते हैं और सारा कार्य एक माता से करते हैं। क्या है सृष्टि संचालन का? अगर एक ही माता से किया होता तो दुनिया स्वर्ग ही बनी रहती। ऊंचते ऊंच माता के द्वारा कार्य किया होता तो क्या बनती? सारी दुनिया ऊंचते ऊंच बनती, सूर्यवंशी बनती, हमेशा सूर्यवंश का आबरू रहती। लेकिन नहीं, क्या भारत में ये परंपरा है क्या कि एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते, उसमें बुद्ध रूपी पांव घुसेड़ रखेंगे। वो भी गई तो तीसरी लेते, वो भी गई तो चौथ, चार चार पांच पांच शादियां कर लेते हैं, करते हैं। ये परंपरा कहां से चली? भारत में। हाँ, और ये भारत में ही नहीं, इस्लामियों में भी ये परंपरा चलती रही, अभी भी चल रही है। तो देखो कहां से चली परंपरा, किसने शुरू की? खराब परंपरा है या अच्छी परंपरा है? अरे ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने जो परंपरा डाली, जिसे कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो तो ऊंची ही परंपरा डाली होगी ना। हाँ, तो बताया कि वो आता है तो परम ब्रह्म का आधार लेता है, लेकिन परम ब्रह्म जो है वो एक की तरफ मुखातिब रहने वाली आत्मा है। क्या? कैसी आत्मा? किसके ऊपर मुखातिब होने वाली? क्योंकि उसके भी दो रूप हैं। क्या? जो धरणी माता है उसका एक रूप है या दो रूप हैं? दो रूप हैं। एक भारत माता पुरानी थी पुरानी, और एक पृथ्वी माता धरणी माता। तो बाद में कौन और पहले कौन है? पहले भारत माता है, फिर बाद में भारत माता को भी धरणी कहेंगे कि नहीं? क्यों धरणी कहेंगे? जड़ क्यों कहेंगे? धरणी तो जड़ होती है, इसलिए कहेंगे कि बुद्धि में संग का रंग लेने से वो जड़त्व तो आ जाता है वो तीसरा नेत्र शंकर का कहा जाता है। लेकिन फिर संग का रंग लेने से मन का संग लिया है, इंद्रियों का संग लिया, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, पूरे शरीर का, तो वो संग का रंग लगने से वो जड़त्व तो पैदा हो जाता है आत्मा में। तो बताया उस एक से काम नहीं चलता है, एक माता से। फिर बाप क्या करता है? दूसरी माताओं का भी आधार टाइम टू टाइम लेता है। उसे कहते हैं क्या? टेम्परेरी रथ, टेम्परेरी आधार। तो वो चार ब्रह्मा के मुख हैं जो टेम्परेरी माताएं हैं, सदा काल के लिए मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाली नहीं। ओम